अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जो दोस्तों, सीमा केस में एक बहुत बड़ा पॉइंट आया है। जो लोग सीमा का साथ देने का वादा कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता सीमा से दूर होना शुरू हो गए। और उन्होंने जिस तरह से सीमा का साथ देने का वादा किया था, तो इसी विरोध करते हुए सीमा का दिखा रहे थे कि हम सीमा का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों ये काम किया गया? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सीमा का भाई एपी सिंह एक एडवोकेट है। और जो दोस्त जो उनके साथ संपर्क में थे सीमा के शुरू में, अब वो सीमा से दूर जा चुके हैं। तो उनको या वो खुद गए हैं या उनको भेजा गया है। दोस्तों, उसमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो शुरू में साथ गुलाम हैदर के बने, गुलाम हैदर के साथ खड़े होने का वादा किया। रो रो कर गुलाम हैदर से उनकी चाहते थे कि वो उनको अटारनी दे दें, पावर ऑफ अटारनी दे दें। लेकिन ऐसे कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर वो सीमा के पास वापस चले गए और सीमा पर जाकर बल्कि उन्हें सीमा का साथ देने का पूरा जद्दोजहद की। और नाज़रीन, एक शख्स था राजेंद्र सिंह परवार। जैसे ही वो मीडिया पर आया, उसने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो सीमा को रोक सके वो दिया जाने से, उद्घाटन पे न लेके जाऊंगा। और उसने बकायदा तौर पर एप्लीकेशन एक लिखी और योगी जी से उसकी परमिशन ली और परमिशन ग्रांटेड हुई, यानी कामयाब हुई। और लेकिन सीमा नहीं गई। वो जब सीमा नहीं गई, तो हमें ये कहा गया था कि जी मैं उसके विरोध में हूँ। मैंने उसको एप्लीकेशन के हवाले से उसको इजाज़तनामे लिख के दी, लेकिन वो नहीं गई। लेकिन वजह क्या थी दोस्तों? क्या वो अपने तमाम वो काम करने में कामयाब हो चुकी थी? क्योंकि जो सीमा एक महिला है पाकिस्तानी, और वहाँ पर इतने जनाब असर सलूक से बैठी है, समझ से बाहर है कि उसे कौन सा जनाब उसके पास एक जादू की छप्पी है, जो उसके पास जाता है उसी का हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की सीमा के हवाले से, जबकि राजविंदर सिंह जो सीमा के साथ खड़े थे, लेकिन अचानक से उसने यू टर्न लिया और एक कंपेन मजीद तेज कर दी कि मैंने सीमा को भगाना है यहाँ से, मैंने इसको रिपोर्ट कराना है, मैंने इसको जेल करवानी है। मैं गलती पे था, मुझे एपी सिंह लेके गया था सीमा से मिलाने के लिए। ऐसे सवाल किए और इसने कहा कि समाज को बुराई की तरफ लेके जा रही है सीमा, अब इसको डिपोर्ट होना चाहिए या इसको जेल कर दी जाएगी। मैं इसको आप मुझे 100 बंदे एप्लीकेशन लिख के दो और मैं वो उसके हवाले से 100 बंदे मुझे एप्लीकेशन लिख के दो, तो मैं इसको एक अर्जी लिखूंगा प्राइम मिनिस्टर को और इसको मैं जेल के अंदर कराऊंगा और उस पर कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। और जिस तरह ये मुआशरे को तबाह कर रही है, यानी सीमा भगाओ, नई जनरेशन बचाओ, ये कंपेन चलाई बड़ी जद्दोजहद से। और बाकायदा तौर पर जनाब लाइव सेशन में आ रहा है, कभी इस चैनल पे आ रहा है, कभी हमारे यूट्यूबर से बात कर रहा है, कभी किसी के प्रोग्राम में जा रहा है, यानी सबकी संपत्ति हासिल करने की पूरी जद्दोजहद की। तो नाज़रीन, मैंने उस दिन से इस गार्डन, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उस वक़्त भी ये कहा था कि मुझे लग नहीं रहा कि ये बंदा ऐसा काम वाक़ई ही गुलाम हैदर के हक़ में आ रहा है। लेकिन वक़्त ज़रूर बताएगा। लोग नाज़रीन, वो बात तकरीबन 70 से 80% हमारी मेरी सच हुई। क्योंकि जिस दिन रघुपुरा में सीमा 12 मार्च को अपनी सालाना एनिवर्सरी मनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और अपनी एक तीसरी शादी करने के लिए मंडट सजवा रही थी और ठुमके लगाने की तैयारियां कर रही थी, तो उस दिन एक दिन पहले ही रजविंदर सिंह ने एक ऐसा फेक ड्रामा किया। और वो फेक ड्रामा ये किया कि वो जनाब घर से निकला, नशा उसने किया हुआ था, गाड़ी के अंदर बैठा और एक खड़े हुए ट्रक के अंदर जाके गाड़ी को धी मारा और इल्ज़ाम लगाया कि मुझे सीमा ने मरवाया है, सीमा ने मुझे धमकी दिलाई है, मेरे पे अटैक सीमा ने करवाया है। तो दोस्तों, अगर सीमा ने कराया होता तो डायरेक्ट सीमा का नाम क्यों ले रहा है? दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि सीमा को अब जेल होने जा रही है, क्योंकि अब वो जेल के अंदर जाएगी
तो क्यों ना अगर मैं ये कहकर अपनी संपत्तियाँ हासिल कर लूँ, जिस तरह से यू न्यूज़ चैनल पे मैं आने लग गया, लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं। राजा रणधीर सिंह ने ये सोचा कि मुझे लोग सच अच्छा समझ रहे हैं, तो मैं क्यों इसका साथ देकर अपने आप को क्यों क्यों टीआरपी ना बढ़ाऊँ। अब मुझे इसको मुखालफत में जाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। और उसने वो कांड करने की कोशिश की, लेकिन और साथ उसने इल्ज़ामात ऐसे लगाए कि 2 मुसलमान लड़के थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया। यानी नाज़रीन, अब मुझ पे 2 मुसलमानों ने अटैक किया और उनके जनाब अगर वो जानता था तो नाम लेता कि क्या वाक़ई मुसलमान सीमा का साथ देंगे? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुसलमान सीमा का साथ दे। वो तो उनके अपने यार एपी सिंह के ही थे, दोस्त थे, जो उन्होंने पहले भी अपने कांड के लिए इस्तेमाल किए हैं। सचिन को मरवाया भी तो उनसे था, जब सचिन ने कुछ उसके खिलाफ बात की एपी सिंह के, तो सचिन को मरवाने वाला एपी सिंह था। और उन्हीं लड़कों के ज़रिए से लोगों को कॉल करवा के जनाब डराता धमकाता था। और वही लड़के तो कहते नहीं, ये मुस्लिम समाज से हैं, इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी एक महिला को मुसल हिंदू समाज में ले आए, तो इस वजह से मुसलमान लड़के ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो भी वक्त ने एक्सपोज कर दिया, तो राजविंदर सिंह खुद ही अपने झूठ से खुद फंस गए। दोस्तों, मेरे हमारे यूट्यूबर्स ने यहाँ से कैंपेन चलाई, राजविंदर सिंह बदल चुके हैं, राजविंदर सिंह गुलाम हैदर की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान रहा था। दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री से सीमा की भी हवा निकल गई, एपी सिंह की भी हवा निकल गई और सचिन मीना की भी हवा निकल गई। और इवन के जिस तरह से रघुपुरा की पुलिस प्रशासन में एटीएस में कुछ लोगों ने सीमा का लड्डू खाया या उसे कुछ लेन देन किया होगा, उन तमाम की हवा निकली हुई है। वो तमाम लोग एक्सपोज होने वाले हैं और वो मोहम्मद मलिक साहब ही उनको एक्सपोज करेंगे, क्योंकि अब वो जो जिन्होंने लड्डू खाए हैं वो दोस्त छुप रहे हैं। क्योंकि अब जब ये बात खुलेगी कि सीमा रात रात भर किस किन के पास रही और क्या क्या काम करते रहे हैं, ये क्या क्या इनको पैसे दिए हैं या इनसे जनाब कोई और मकसद था इसको ले जाने का, और जांच को क्यों रोका इन्होंने और क्यों एक छोटी सी स्टेटमेंट लगाकर इसको बेल दिलवाई, वो तमाम चीज़ें खुलने वाली है। इस वजह से तमाम लोग अपने अपने दायरे कार से निकले हुए हैं, यानी बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और मोहम्मद मलिक साहब ने वाज़ेह कहा है कि आज वो लास्ट डेट था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई सीमा के खिलाफ, तो मैं उनके खिलाफ यानी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कोर्ट से ऑर्डर लेकर उनको दूंगा और उनकी लिए बहुत बुरी खबर होगी। तो दोस्त साहब, जिस तरह से मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री थी, तो तमाम उस कैरेक्टर सामने आ रहे हैं जो ऐसा ऐसा जो सीमा के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, राजविंदर सिंह एक असर सलूक रखने वाला इंसान है, तो वो एपी सिंह का नाम नहीं ले रहा है, सीमा का नाम क्यों ले रहा है कि सीमा को जेल होने वाली है, इस वजह से उसका नाम ले रहा है, वरना उसका ऐसा कोई रोल ही नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से सीमा ने बाज़ाब्ता एक कहा कि गाय माता को बचाओ, और अब जो लोग जानते हैं गाय माता के क्या आपके मज़हब के अंदर क्या उसकी अस्तित्व है या उसका क्या मकाम है, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते वहाँ के लोग, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी उस गाय माता की पूजा करते हैं लोग, उसको नहीं ज़िबा करते और उनकी हमेशा अच्छी देखभाल करते हैं। तो सीमा ने ये काम क्यों किया? क्योंकि वो सनातनी होने का दावा कर रही है, तो वो अपने आप को बता रही थी कि मैं सनातनी हूँ, इसलिए मैंने इसका दावा किया है कि इसका हमने बचाना है, इस हत्या को बचाना है। तो दोस्तों, इसका झूठ तमाम दुनिया के सामने आ चुका है। अब ये जेल जाने की तैयारी कर रही है और आज मोहम्मद मलिक साहब की दी हुई डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है। कल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है एक नई अपडेट के साथ मोहम्मद मलिक साहब आएंगे, तो फिर हम आपके साथ नई अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।